हे गाइस, वेलकम टू सैसरमा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के द्वारा 2026 का आपका एग्ज़ाम ओवर हो चुका है। आज तारीख है 3 जून 2026। और आपको मैंने पहले कहा हुआ है कि आपने जो भी बच्चा हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का इस वीडियो को देख रहा है उसको फुल वॉच करना है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन 9 तारीख को भी आएंगे। ठीक है, 9 जून को आपका भी एग्ज़ाम है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 97 से। इसमें सीरियल ऑर्डर नहीं, आगे पीछे होंगे, बट आपको टिक लगाते जाना है अपने क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97, बारो रिसेप्टर्स डिटेक्ट चेंजेस इन। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। आप सभी को पता होगा कि जो वायरो रिसेप्टर होते हैं वो आपके नाम से ही क्लियर है, क्योंकि प्रेशर की यूनिट होती है बार, और यहाँ पर वायरो रिसेप्टर पूछा गया है, यानी ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98, इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज द नंबर ऑफ एरोटिक आर्चेज इज टिपिकली। ये काफ़ी इजी था। कितनी होती है? 6 पेयर। क्वेश्चन नंबर 99, ए पेशेंट शोज हाई मेटाबॉलिक रेट, वेट लॉस एंड इंक्रीज्ड हार्ट रेट, विच ग्लैंड इज लाइकली ओवर एक्टिव। देखो, हाई मेटाबॉलिक रेट यानी बात की जा रही है BMR की, और मैंने आपको पहले कहा हुआ है जब भी बात BMR पाए एक ही ऑर्गन टारगेट हो जाए, वो है थायराइड। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन? थायराइड वाला, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, थायराइड। क्वेश्चन नंबर 100, when a connection is retained between the swim bladder and gut, the condition is termed as। ओके, यहाँ बोलेगी कि स्विम ब्लैडर और गट के बीच में जो कनेक्शन होता है उस कनेक्शन को क्या बोलते हैं? तो उस कनेक्शन को हम बोलते हैं साइजोस्टोमस, यानी ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89, टू इंटीमेट ट्रांसलेशन mRNA फर्स्ट बाइंड टू। mRNA कहाँ बाइंड होता है? देखो, ट्रांसलेशन की बात की जा रही है, यानी सबसे पहले हमारा जो mRNA है इस पर हमारा छोटा सब यूनिट बाइंड करेगा। ठीक है, देन आपका बड़ा सब यूनिट बाइंड करता है। पढ़ते हैं द स्मॉलर सब यूनिट, नहीं स्मॉलर सब यूनिट, स्मॉलर राइबोसोम सब यूनिट, द लार्जर तो नहीं होगा, तो होल। ओके, यानी ऑप्शन फर्स्ट, यानी 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्मॉलर सब यूनिट। क्वेश्चन नंबर 90, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग मैचिंग ऑफ माइक्रोब एंड इट्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। ठीक है, गलत बताना है। ईस्ट से स्टेन्स मिलते हैं, एस्टोबैक्टर से एसिटिक एसिड है, क्लोस्ट्रिडियम से लैक्टिक एसिड है, और एस्पैरागिलस से सिट्रिक एसिड है। ओके, तो देखो ये ठीक है, ये भी ठीक है। हाँ, क्लोस्ट्रिडियम बोटेलिनिकम से लैक्टिक एसिड नहीं मिलता है, यानी 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 91, द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन। देखो, एक बात और बता दूं, जहाँ पर आपको लग रहा है कि मैं आंसर गलत बता रहा हूँ, आपको कमेंट कर देना, क्योंकि मैंने भी बहुत पहले MSc जूलॉजी की हुई है, 3-4 साल हो चुके हैं, तो कुछ चीज़ें मुझे भी याद नहीं होंगी, तो मैं भी कोशिश करना कि आप जहाँ पर गलती हो आप कमेंट कर देना। ठीक है, द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस बाय रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी इज। तो सबसे पहले इंसुलिन बनाया था, ये सभी बच्चों को सही किया होगा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 85, 4 मैन ऑफ मोनरो कनेक्ट्स। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखो, 3-4 होते हैं, एक होता है 4 मैन ऑफ मोनरो, एक 4 मैन ऑफ ओवेलिस, जिसको हम फोशा अवेलिश बोलते हैं। ठीक है, ऐसी चीज़ें याद कर लेना है। 4 मैन ऑफ पेनिजा क्रोकोडाइल में होता है, ऐसी चीज़ें देख लेनी है। तो 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ, लेटरल वेंट्रिकल एंड थर्ड वेंट्रिकल। ठीक है, यानी कहाँ हुआ है? ये आपके ब्रेन में। क्वेश्चन नंबर 86, डार्क एडेप्टेशन इन ह्यूमन आई इन्वॉल्व्ड। डार्क एडेप्टेशन बोला है, यानी हमारी सिग्नलिंग नहीं चल रही है। सिग्नलिंग नहीं चल रही है तो सभी के सभी किस स्टेट में होंगे? देखो, डार्क एडेप्टेशन है, कन्वर्जन टू द 11 से रिटर्न टू द ऑल ट्रांस रेटिनल। नहीं, कन्वर्जन करने की नीड ही नहीं है, क्योंकि कन्वर्जन मतलब लाइट गिर रही है। कन्वर्जन टू द ट्रांस रेटिनल, यस दिस वन, यानी सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87, इन मैमल्स गोरिल्ला। ओके, गोरिल्ला द स्पेसिफिक नेम इज आइडेंटिकल विद इन जेनेटिक नेम। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है। HP हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी वालों, आप भी ध्यान से सुन लेना। गोरिल्ला, कटला। ठीक है, नाजा, ये होते हैं टोटोनिम्स, यानी जिनका स्पेसिफिक जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक नेम दोनों सेम होते हैं, उनको हम टोटोनिम्स बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज कॉल्ड एज मोनोसोमी इन 2n-1। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन फोर्थ 88।
काफ़ी ईजी है अभी तक तो। क्वेश्चन नंबर 81, इन ओल्ड एज स्टिफनेस ऑफ जॉइंट इज ड्यू टू दी हार्डनिंग ऑफ बोन्स, तो ऐसे ही गलत हो गया, क्या टर्म है, इन एफिशिएंसी ऑफ मसल्स, डिक्रीज इन, यस दिस वन, ये सभी को पता होगा यार। आपके जो घर में जो बूढ़े लोग हैं बोलते रहते हैं ना कि फ्लूइड कम हो गया है जॉइंट्स में, आवाज़ आ रही है, डिक्रीज ऑफ साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है, काफ़ी ईजी था ये भी। क्वेश्चन नंबर 82, ए टेडपोल ट्रीटेड विद एन एक्सेस थायराइड हार्मोन विच आर मोस्ट लाइकली, और ये मैं बार बार करवा चुका हूँ आपको, हद से ज़्यादा क्वेश्चन करवा चुका हूँ। ओके, रिमेन इन द लार्वल स्टेज, क्या वो लार्वल स्टेज में रहेगा? नहीं, क्योंकि थायराइड हार्मोन इज नेसेसरी फॉर कन्वर्जन लार्वल टू अडल्ट, अंडरगोज रैपिड मेटामॉर्फोसिस, डाई की तो बात नहीं, मरेगा क्यों? डेवलप एबनॉर्मलिटीज ओनली, देखो एबनॉर्मलिटीज तो आएंगी बट ओनली वर्ड इज नॉट परफेक्ट इन जोलॉजी। जोलॉजी में कभी भी ओनली ये वर्ड नहीं चलता है, या ऑलवेज, क्योंकि एक्सेप्शनल होती हैं, ये मैंने बताया है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पेयरिंग ऑफ बॉडी पार्ट एंड द काइंड ऑफ द मसल टिश्यू दैट मूव इट? ओके, आइरिस इनवॉलेंटरी स्मूथ मसल, हर्ट बल्ब्स इनवॉलेंटरी अनस्ट्राइटर मसल्स, बाइसेप्स, ओके ओके ठीक है, पढ़ लीजिए। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट आइरिस। क्वेश्चन नंबर 84, इन दी homeostatic control of the blood sugar level, which organ function as a modulator and effector respectively? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड हाइपोथैलेमस एंड आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस। क्वेश्चन नंबर 76, द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन विच सिक्रेट इंसुलिन, ओके सॉरी विच स्टिमुलेट इंसुलिन, स्टिमुलेट कर रहा है इंसुलिन के सिक्रेशन को। अरे ये क्यों सुन रहा है? This is for informational. अरे हाँ, द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन विच स्टिमुलेट इंसुलिन सिक्रेशन इज, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गैस्ट्रिन तो होगा ही नहीं, कॉल साइटोकिनिन, नहीं ये भी नहीं होगा, सिक्रेशन तो कोई हार्मोन ही नहीं है। GIP हो सकता है मुझे जहाँ तक लग रहा है इसका ना, GIP इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, ये एलिमिनेशन मेथड से किया है। क्वेश्चन नंबर 77, ए फॉल इन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR एक्टिवेट, जब भी GFR कम हो जाता है हमारा रास सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, और रास में पहले ही क्या है? रेनिन, तो जुक्सटामेटासेल्स से रिलीज रेनिन, पहले ही ऑप्शन था, आगे जाना नहीं था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, एक्डाइसन इज सेक्रेटेड बाय, और एक्डाइसन आप सभी को पता होगा ये होता है इंसेक्ट्स के अंदर, और एक्डाइसन को सीक्रेट करता है, देखो थायराइड ग्लैंड्स कोई मतलब नहीं है, पिट्यूटरी से कोई मतलब नहीं है, सीधा कट। इसका राइट आंसर होना था प्रोथोरेसिक ग्लैंड, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 79, वी कैन प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड या डायलेट यूरिन, दिस इज फैसिलिटेटेड बाय द स्पेशल मैकेनिज्म, आइडेंटिफाई द मैकेनिज्म फ्रॉम द फॉलोइंग: रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम द PCT, रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम द कोलेक्टिन डक्ट, रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन इन DCT, काउंटर, यस देखो जब भी कंसंट्रेटेड या डायल्यूट की बात आ रही हो तो सीधा आपका आ जाएगा काउंटर करंट, यानी लूप ऑफ हेनली की बात आ जाती है, काउंटर करंट मैकेनिज्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, द एंजाइम प्राइमरली इन्वॉल्व्ड इन एपोप्टोसिस, ओके, तो देखो एपोप्टोसिस में होते हैं उनको स्पेशल टाइप के बोलते हैं कैस्पासिस, कैस्पेसिस बोलते हैं हम इनको, ठीक है। यहाँ पर ना असल में इसका मतलब होता है सिस्टिन, C का मतलब यहाँ पर सिस्टिन होता है, ASP का मतलब यहाँ पर एस्पार्टेट होता है, यानी ऐसे एंजाइम जो एस्पार्टेट और सिस्टिन को किस स्पेसिफिक साइट पर कट लगाते हैं, ठीक है, कैस्पेसिस बोलते हैं इनको। क्वेश्चन नंबर 71, ए पर्सन सिटिंग एट रेस्ट एक्सपीरियंस ए टेम्परेरी सीजेशन ऑफ द ब्रीदिंग आफ्टर फोर्स डीप ब्रीदिंग फॉर फ्यू मिनट्स, दिस इज ड्यू टू, तो ये हो जाता है वेरी लिटिल CO2 इन दी ब्लड, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 72, विच वन द फॉलोइंग इज अ नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट, देखो मोस्टली सारे के सारे रिड्यूसिंग होते हैं एक्सेप्ट वन डाइसैकेराइड कॉल्ड एज सुक्रोज, और समटाइम ट्राई हेलो, कहीं लिखा हो ट्री हेलोज, तो वो भी एक टाइप का नॉन रिड्यूसिंग शुगर ही है, या एक और है रेफेनोज, कभी रेफिनोज लिखो वो भी नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, याद रखना, ट्री हेलोज, रेफिनोज और सुक्रोज। क्वेश्चन नंबर 73, बट वुड बी कार्डिक आउटपुट ऑफ द पर्सन हैविंग 72 हार्ट बीट पर मिनट एंड द हार्ट स्ट्रोक वॉल्यूम 50 ml, बहुत ईजी क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था आपको, हार्ट रेट आपके पास दी गई थी, स्ट्रोक वॉल्यूम आपके पास दी गई थी, यानी 72 × 50,
क्या आंसर आएगा? 3600, यानी ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, एक्टिवली स्विमिंग एनिमल्स इन द एक्वाटिक इकोसिस्टम आर टर्म्ड एज। देखो एक्टिवली स्विमिंग है, ठीक है, ये देखो बेंथोस होते हैं जो बॉटम में रहते हैं, स्विमिंग नहीं करते हैं, ये बैठते हैं नीचे, तो ये तो कट हो जाएगा। प्लैंकटन, प्लैंकटन जो होते हैं वो असल में तैरते हैं, बट यहाँ पर बात की जा रही है एक्वेटिक एनिमल्स, एनिमल्स ऑफ द बिग टर्म देन प्लैंकटन। देखो सेडेंटरी तो मतलब ही खत्म हो गया ना, बात थी प्लैंकटन और नेक्टन की। तो प्लैंकटन होते हैं छोटे छोटे माइन्यूट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनको हम प्लैंकटन बोलते हैं, जिसमें जू प्लैंकटन है, फाइटोप्लैंकटन। पर जब एनिमल्स की बात आ जाएगी, यानी बड़े लोगों की बात की जाए, तो उसको बोलते हैं नेक्टन, ठीक है। 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, इम्प्लांटेशन इन्वॉल्व्ड इंट्रैक्शन बिटवीन। इम्प्लांटेशन क्या होता है? ओबम का, या सॉरी ओबम नहीं बोल सकते, हाँ ओबम बोल सकते हैं हम, ये ब्लास्टोसिस्ट बोल सकते हैं, उसका एंडोमेट्रियम के साथ अटैचमेंट हो जाना, यानी पढ़िए ब्लास्टोसिस्ट एंड एंडोमेट्रियम, यस ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 66, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैटाड्रोमस फिश। देखो कैटाड्रोमस एंड एनाड्रोमस है। कैटाड्रोमस क्या होता है? कैटाड्रोमस होता है खुद खतरे की तरफ चले जाना, यानी रहती फ्रेश वाटर में थी और कहाँ चली गई? समुद्रों में चली गई, फॉर पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन, फॉर पर्पज ऑफ लेइंग एग्स, लेइंग बेबीज एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, एंगुला की स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर 67, हाइलोरोनिक एसिड या हाइलोरोनिक एसिड इज, हाइलोरोनिक एसिड क्या है? ए टाइप की म्यूकोपॉलीसेक्राइड है, लिपोप्रोटीन है, या होमोपॉलीसेक्राइड है, या प्रोटीन है? प्रोटीन तो नहीं है। हाइलोरोनिक एसिड एक टाइप की क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। अब कार्बोहाइड्रेट में लिपोप्रोटीन भी नहीं है, ये है होमो, नहीं यार होमोपॉलीसेक्राइड थोड़ी है, होमो नहीं है, हिट्रो है ये, तो इसको हम हिट्रो की जगह म्यूको बोल सकते हैं, यस म्यूकोपॉलीसेक्राइड, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, द मूवमेंट इन विच सेल माइग्रेट इंडिविजुअली इनटू द इंटीरियर, इंडिविजुअली एक एक करके ऐसे अंदर जा रहे हैं, ठीक है, इनको हम इनिग्रेशन बोलते हैं। इन्वोल्यूशन में तो पूरा अंदर जा रहा है, ठीक है, इसमें सिंगल एक सेल जा रहा है, जिनको हम इनिग्रेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, इन ब्रीदिंग मूवमेंट एयर वॉल्यूम कैन बी एस्टिमेटेड बाय, और बहुत ईजी है, मैं बार करवा चुका हूँ इस क्वेश्चन को, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, स्पायरोमीटर। और ये वाला PDF परचेज कर लो, मैं बोल रहा हूँ बहुत क्वेश्चन आए हैं इस PDF से, ठीक है, 8000 MC के क्वेश्चन है, दैट्स सफिशिएंट फॉर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो आपको परचेज कर लेना है, नंबर मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 70, राइबो शुगर इज प्रेजेंट इन, राइबो शुगर, तो देखो RNA पॉलीमरेज एंड ATP, RNA देखो RNA में राइबो शुगर होती है ATP में होती है ATP की फॉर्म क्या होती है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है इसमें, यस ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। एडेनोसिन नाम ही क्या है? एडेनोसिन। क्वेश्चन 61, बाइंडिन इज ए प्रोटीन फाउंड इन, देखो बाइंडिन जो प्रोटीन होती है वो कहाँ होती है? एग पे होती है, स्पर्म पर होती है। बाइंडिन के रिसेप्टर होते हैं वो एग के ऊपर होते हैं, ओके, और बाइंडिन होते हैं वो स्पर्म के ऊपर लगा होता है, मोस्टली एक्रोजोम के ऊपर। कहाँ लिखा है? ऑप्शन है कोई? हाँ ऑप्शन सेकंड। 61 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 62, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन DNA इंड्यूसर, ट्रांसक्रिप्शन, ओके, इंड्यूसर होता है, टर्मिनेशन भी होता है, प्रमोटर भी होता है, स्ट्रक्चरल जीन भी होते हैं, ओके। अब एक चीज़ तो नहीं होगी, कुछ ना कुछ तो नहीं होगा भाई, टर्मिनेटर तो होगा ही होगा, प्रमोटर भी होगा ही होगा, स्ट्रक्चरल जीन तो है ही है, हाँ इंड्यूसर नहीं होता है, इंड्यूसर तो बाहर से आएगा ना, DNA में बोला है। क्वेश्चन नंबर 63, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटिवली मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर डेटिंग फॉसिल, और ये मैं बार करवा चुका हूँ इसको, तो ठीक है, ओके, ऑप्शन नहीं दिए इन्होंने। कार्बन डेटिंग होती तो कार्बन डेटिंग आंसर होता, बट यहाँ पर पोटाशियम आर्गन डेटिंग और यूरेनियम कभी नहीं कर सकते हैं, यूरेनियम नहीं करते हैं, रेडियो कार्बन मेथड, रेडियो कार्बन भी है, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड ये भी है, डाउट है, देयर इज अ डाउट, या तो थर्ड ऑप्शन या तो फोर्थ ऑप्शन है। अगर मैं होता तो मैं थर्ड ऑप्शन टिक करता, पर राइट आंसर फोर्थ भी हो सकता है, रेडियो कार्बन बहुत चलता है, बट रेडियो कार्बन में जब भी रेडियो एक्टिविटी की बात आती है ना, थोड़ी दिक्कत क्रिएट हो जाती है, ठीक है, तो मैं होता तो 99% मैं यही करता, थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट्स आर यूज्ड एज ए बायोलॉजिकल एजेंट फॉर द कंट्रोल ऑफ एफिड्स,
और इसमें सोचने वाली बात नहीं आएगी। सबसे पहले आएगा लेडी बग बिटल, ऑप्शन फर्स्ट, बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल एजेंट है, मोस्ट पॉपुलर। क्वेश्चन 65, क्लीवेज पैटर्न इन फ्रॉग इज, फ्रॉग में क्लीवेज पैटर्न कैसा होता है? पहले बताओ फ्रॉग का एग कैसा होता है? तो इसमें होता है वो होता है रेडियल टाइप की, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 56, लेटरल प्लेट मेसोडर्म गिव्स राइज टू, लेटरल प्लेट मेसोडर्म क्या बनाता है? तो ये बनाता है अपना हार्ट, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन 57, विच टाइप ऑफ हार्मोन इज प्राइमरली प्रोड्यूस बाय द प्लेसेंटा टू मेंटेन प्रेगनेंसी, और जिसको हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, इसमें जस्ट सोचने वाली बात ही नहीं थी, ऑप्शन थर्ड प्रोजेस्टेरॉन। क्वेश्चन 58, द प्राइमरी साइट फॉर विटेलोजेनेसिस सिंथेसिस इन वर्ड्स इन, विटेलोजन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, लीवर। Question 59, a marine cartilaginous fish that can produce an electric current is torpedo या ट्राइगन? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, टॉर्पेडो। क्वेश्चन नंबर 60, द टर्म प्रोबायोटिक्स इज यूज्ड फॉर लाइव मटेरियल फूड सप्लीमेंट, प्रोबायोटिक्स खाते हैं ना लोग। 52, द मेटिंग सिस्टम वेयर द मेल हैज़ एक्सेस टू मोर देन वन फीमेल इज नोन एज, एक मेल है बहुत सारी फीमेल हैं, पॉलीगाइनी। 52 का राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन 53, द हाइपोथेसिस दैट बिहेवियर इज सिलेक्टेड फॉर द इम्प्रूव द फिटनेस ऑफ एंटायर ग्रुप ऑफ रिलेटेड और अनरिलेटेड इंडिविजुअल इज कॉल्ड एज। देखो यहाँ पर बात थोड़ी सी घुमाई गई है, वैसे तो यहाँ पर किन सिलेक्शन हो जाता जब यहाँ पर बात की जाती है ग्रुप की, बट यहाँ पर लेता है अनरिलेटेड ग्रुप, ग्रुप भी अनरिलेटेड ग्रुप भी, इसका मतलब ग्रुप सिलेक्शन की बात की जा रही है, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 54, द फास्टर ए वैगल डांस इज कंप्लीटेड बाय हनी बी दी, अगर वैगल डांस बहुत फास्ट कर रही है तो वो क्या होगा? इसका मतलब खाना बहुत नज़दीक है। क्वेश्चन 55, द एग ऑफ बर्ड्स एंड फिशेस हैव ओनली अ स्मॉल एरिया विच इज फ्री ऑफ योग एंड विद द डिवीजन टेक प्लेस, सच टाइप ऑफ एग इज कॉल्ड एज, कहाँ लिखा है? टेलोलिथसल, कहाँ लिखा है टेलोलिथसल? ऑप्शन फर्स्ट, टेलोलिथसल। क्वेश्चन 48, विच वन द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ होता है बताना आप? कलेसर नेशनल पार्क हरियाणा में है, काजीरंगा आसाम में है और कन्नाह मध्य प्रदेश में, ठीक है। हाँ, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड में या कहीं और है? बताओ, जो सही आंसर बताएगा कमेंट करना कहाँ पर है 48 का। क्वेश्चन 49, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन स्पेसिएशन? स्पेसिएशन में देखो, स्पेसिएशन होने के लिए हमें एक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्रिएट करना ही पड़ेगा, यानी ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 50, रिसेप्टर फॉर सिग्नलिंग फॉर स्टेरॉयड हार्मोन आर लोकेटेड इन, या तो साइटोसोल में या तो न्यूक्लियस में, तो दोनों कट हो गए इंट्रासेलुलर, ठीक है। 50 का राइट आंसर, क्योंकि इंट्रासेलुलर होता है या तो साइटोप्लाज्म में या तो न्यूक्लियस में। 51, फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीमर में इन्वॉल्व्स, तो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का बनना, मेम्ब्रेन, हाँ, फास्ट ब्लॉक में मेम्ब्रेन डीपोलराइज होती है, ठीक है, ये नहीं बनती है, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन नहीं बनती है, तो स्लो ब्लॉक का पार्ट है, फास्ट ब्लॉक में होते हैं मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन, अंदर सोडियम का रश हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, इन एम्फीबियंस द ग्रे क्रिसेंट मार्क्स द फ्यूचर साइट ऑफ, पहले बताओ एम्फीबियंस, एम्फीबियंस क्या है? प्रोटोस्टोम, और प्रोटोस्टोम क्या बनाते हैं? ब्लास्टोपोर, मैंने बार बार बताया है। ग्रे क्रिसेंट इज पार्ट ऐसे होता है जहाँ वेंट्रल और डोर्सल, यहाँ से जो एंट्री होती है, जहाँ स्पर्म की एंट्री होती है वेंट्रल साइड बनती है, ग्रे क्रिसेंट इस तरफ होता है जिसको नाइकूब सेंटर भी बोलते हैं या ऑर्गेनाइजर बोलते हैं, और ये डोर्सल साइड बनाता है, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, ए मैराइन फिश ड्रिंक्स सी वाटर एंड एक्सक्रीट कंसनट्रेटेड यूरिन, दिस एडेप्टेशन हेल्प्स इन, ये हेल्प कर रही है एलिमिनेटिंग द एक्सेस सॉल्ट एंड मेंटेनिंग ऑस्मोटिक बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 45, विच वन द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकेंडरी मैसेंजर इन हार्मोन एक्शन, साइक्लिक एमपी है, साइक्लिक जेएमपी भी है, कैल्शियम भी है, सोडियम नहीं है। 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 46, फ्लूइड इनसाइड द इनर ईयर इज नोन एज, एंडोलिम्फ, पेरिलिम्फ, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एंडोलिम्फ।
क्वेश्चन 47, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ पीरल? पीरल ऑस्टर, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन 38, जाइंटिज्म एंड एक्रोमेगाली आर कोज्ड बाय द इंक्रीज द ग्रोथ हार्मोन, द ग्रेट खाली। क्वेश्चन 39, द स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन यूजुअली ओरिजिनेट एज एन एरर इन डीएनए रेप्लिकेशन। 39 इजी है ना, काफ़ी इजी है। क्वेश्चन नंबर 40, एंजियोटेंसिनोजन इज ए प्रोटीन प्रोड्यूस बाय एंड सिक्रेटेड बाय। देखो जब भी रास सिस्टम चलता है, मैंने आपको बताया है रास सिस्टम में रेनिन, एंजियोटेंसिन एंड एल्डोस्टेरोन, ये तीनों होते हैं हार्मोन। एंजियोटेंसिन को लीवर सेल सिक्रेट करते हैं, याद रखना मेरे साथ, ठीक है। टफ था बट कर सकते थे आप। क्वेश्चन 41, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंसेस बिटवीन द आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ द नर्व या न्यूरॉन एक्सोन बिफोर एक्साइटेशन इज नोन एज। देखो बिफोर एक्साइटेशन, तो बिफोर तो आपको पता लग गया, मेरा एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हुआ है, इसका मतलब रेस्टिंग पोटेंशियल जनरेट हुआ है, या रेस्टिंग पोटेंशियल में मेम्ब्रेन, जो भी आपके न्यूरॉन है। क्वेश्चन 42, चूज द इनकरेक्ट मैच। नीरीज पैरापोडा, बिल्कुल ठीक है। कॉकरोच मालपिजन ट्रिब्यूल, ठीक है। लिवर फ्लूक नेफ्रिडिया, क्रैब ग्रीनलैंड। लिवर फ्लूक में नेफ्रिडी होते हैं क्या? नहीं। 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 33, द ट्रोफोब्लास्ट गिव राइज टू दी। ट्रोफोब्लास्ट क्या बनाता है? कोरियन, एमनियन तो नहीं बनाएगा, योगशक भी नहीं बनाएगा, कोरियन नहीं बनाएगा। 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 34, अलाइसा इज बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन, ऑप्शन फर्स्ट 34। क्वेश्चन 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रोल द मेटाबॉलिक रेट ऑन मैमल्स। ये अभी जस्ट 2 बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन, ऑप्शन सेकंड थायराइड। क्वेश्चन 36, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो पढ़ लो। कोडेट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड, डोर्सल कोरोनल कोड, पैरेंटल फारेंजियल। मैं आगे नहीं जाना चाहता हूँ, आगे मैं जाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मुझे ऑप्शन फर्स्ट ही ठीक लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 37, बंडल ऑफ हिस इज पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन। बहुत इजी क्वेश्चन है। और बंडल ऑफ हिस कहाँ होता है? हार्ट के अंदर, टर्कन फाइबर के साथ साथ लगा होता है। क्वेश्चन नंबर 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ एड्रेनलिन। एड्रेनलिन निकलता है जब आपका काम खराब होता है, ठीक है, समझ गए आप। यस दिस वन एमरजेंसी हार्मोन है ये भी, जैसे एपिनेफ्रिन है हमारा। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 29, द लाइट स्टेन्ड एंड डिफ्यूज्ड रीजन ऑफ क्रोमेटिन इज नोन एज। देखो लाइट स्टेन्ड, इसका मतलब है यू क्रोमेटिन, डार्क स्टेन्ड नहीं है, लाइट स्टेन्ड है। क्वेश्चन नंबर 30, ईच सेल इन द इंडिविजुअल विद डाउन सिंड्रोम कंटेन क्रोमोसोम। ट्राइजोमी की बात की जा रही है, 21st ट्राइजोमी, तो इसमें कितना हो जाएगी? 1 बढ़ जाएगा, यानी 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड 47। क्वेश्चन नंबर 31, एसिटाइल कोलिन एंड नोर एपिनेफ्रिन एक्ट बिकॉज ऑफ द इफेक्टर ऑन द रिसेप्टर डेस मेम्ब्रेन। ओके, एसिटालिन एंड नोर एपिनेफ्रिन एक्ट बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑन द रिसेप्टर एट द एक्सोनल मेम्ब्रेन सेल बॉडी प्री। नहीं, एक्सोन और ये नहीं होंगे, इसका प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक होगा। और मुझे समझने दो, प्री सिनेप्टिक पोस्ट सिनेप्टिक होना चाहिए ना, या पोस्ट सिनेप्टिक, ऑप्शन फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 32, विच वन द फॉलोइंग कंडीशन इज कॉज्ड बाय द लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू द हाई लेवल ऑफ कोर्टिसोल। कोर्टिसोल अच्छा नहीं है, बहुत गंदा हार्मोन कोर्टिसोल। और कोर्टिसोल ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाता है? तो हो जाता है हमारा कशिंग सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 24, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन अनवाइंडिंग ऑफ द डीएनए डबल हेलिक्स इज कंट्रोल्ड बाय हेलिकेज, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 25, स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ द एनिमल इज नोन एज इथोलॉजी। काफ़ी इजी क्वेश्चन डाले यार इन्होंने इस बार। क्वेश्चन 26 मैच करना है, बस सबसे पहले मैं इजी से करता हूँ। स्लीपिंग सिकनेस, नहीं काला जार कर लेता हूँ। काला जार होता है सैंड फ्लाई से, ठीक है। स्लीपिंग सिकनेस सीसी फ्लाई से, ठीक है। डेंगू जो होता है वो एजी पार्टी से होता है, और मलेरिया होता है एनोफिलीज से। ये बना, अब देख लेना कौन सा है, ठीक है, ऐसा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 27, द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड ईच वेंट्रिकल पंप आउट ड्यूरिंग द कार्डिक साइकिल इज अबाउट, कितना होता है? इतना ज़्यादा तो होगा नहीं, ये तो ऐसे काट दो। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट 70 ml।
Question number 19. Which of the following statement is not true about the phylum Arthropoda? They have an organ system organization. They have cartilage, exoskeleton. ये तो सही है, ये भी सही है. Circulatory system is open time, ये सही है. The body arthropod is divided into the head and trunk. Head and trunk? नहीं. 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4. थोरेक्स होगा ना बीच में. Question number 20. The single strand of nucleic acid tagged with an radioactive molecule is called. इसको तो प्रो बोलते हैं, सभी को पता होगा यार. ठीक है. Question number 21. Lactic acid bacteria grown in milk to convert into curd. They improve its nutrition quality by increasing vitamin. तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. HP वाले याद रखना इस क्वेश्चन को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो 21st का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 विटामिन B12. Question number 22. The cutting of DNA at a specific location because possible with the discovery of restriction endonuclease. 22 का. Question number 23. Ethanol is commercially produced through the particular species of ethanol Saccharomyces cerevisiae. देखो मैं ही इतनी फास्ट कर पा रहा हूँ, जिस मुझे पढ़े हुए 3-4 साल हो चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ये टफ़ है. बहुत इजी पेपर है, बहुत ज़्यादा इजी पेपर है. और HP वालों आप भी समझ कर लो ऐसे पेपर आएगा, ज़्यादा टफ नहीं आते हैं. क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेस्मिन्स प्लाज्मोडियम. ओके, मैं मैच करता हूँ, रुक जाओ. डाइटम्स होता है आपका रेड अलगे. तो रेड अलगे मुझे रेड टाइड जैसे लग रहा है ना. डाइटम्स रेड अलगे, तो रुक जाओ. प्लाज्मोडियम गोल्डन अलगे. प्लाज्मोडियम तो स्पोरोजोन आ जाएगा ना. हाँ, डेस्मिड्स डाइटम्स, इसको मैं इसका कर देता हूँ, देखते हैं. 4th का A करता हूँ. 4th का A कितना है? 16 है ना. 16 का सेकंड राइट आंसर. यानी पहले डेस्मिड होते हैं आपके गोल्डन अलगा. ठीक है. गोनिकोलेक होता है रेटाइड. प्लाज्मोडियम में आएगा आपका ये, ठीक है, स्पोरोजोन था. और डाइटम्स आएगा आपका बाइबल्ब सेल. अच्छा, बाइबल्ब सेल. ओके, भूल गया था मैं. ठीक है. क्वेश्चन 17. करेक्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. इन यूरोकोडेट नोटोकोड इज परसेंट थ्रू आउट द लाइफ. नहीं, ये गलत है. सिफेलोकोडेट पर जैसे नोटोकोड इन लार्वा स्टेज होने, ये मुझे सही लग रही है. नोटोकोड इज रिप्लेस बाय द कार्टिलेज हेमिकोड. ओके, तो 17 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3. Question number 18. Consider the following statement about the apes and choose the statement which does not fit the class apes. पंछियों के बारे में यार. क्लास एप्स बिलोंग टू द सुपरक्लास टेट्रापोडा अंडर द सबफाइलम वर्टेब्रेटा. ठीक है. दे आर कोल्ड ब्लडेड. ठीक है. दे हैव होलोनेमेटिक फ्लाई. ठीक है. दे पोजेस द एयर सैक विच आर कनेक्टेड टू द लंग. एयर सैक्स विच कनेक्टेड टू द लंग्स एंड सप्लीमेंट टू द रेस्पिरेशन. Okay. The big mistake. They are warm-blooded, not cold-blooded. Option second is the right answer. Question 11. Which of the following statement is true about eubacteria? Cell wall is made up of cellulose. पहली गलत होगी. All eubacteria are heterotrophic. All word चलता नहीं है लाइफ साइंस में, ऐसे कट हो जाएगा. All बैक्टीरिया चलते नहीं. All चलता नहीं टर्म. ठीक है. Some eubacteria. ठीक है. 4th ठीक है. 11th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4th. Question number 12. In which year the Wildlife Protection Act was introduced? और ये 1972 में. मैं बार करवा चुका हूँ इस क्वेश्चन को. ठीक है. Question 13. The species confined on the particular region are not found in the elsewhere is termed as. इनको हम बोलते हैं एंडेमिक. ठीक है. 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4. Which of the following statement is not true about protest? प्रोटेस्ट के बारे में ट्रू नहीं है. ऑल प्रोटेस्ट ऑल टर्म नहीं चलती है. किंडर प्रोटेस्ट, देखो ऑल टर्म तो मैं ऐसे काट रहा हूँ, सोचो. किंडर प्रोटेस्ट इंक्लूडिंग ऑल, अगेन ऑल आ गया. देयर प्रोसेस वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, देयर प्रोसेस सिलियम फ्लैजेला. देखो मैं इससे चेक कर रहा हूँ, मैंने ऑल पर ही कट कर दिए दोनों के दोनों टर्म में. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? अच्छा, नॉट ट्रू है. ओके, एक सेकंड रुको. हाँ, एक और बात में ध्यान से रखना. ये जो मैं बोलता हूँ ना ऑल, ऑलवेज, ओनली, ये तभी एप्लीकेबल होता है जब ट्रू हो. यहाँ पहले से नॉट ट्रू पूछा है. नॉट ट्रू बनी गलत स्टेटमेंट. और गलत स्टेटमेंट क्या होती है? जो ऑल वाली स्टेटमेंट होती है वो गलत होती हैं. ठीक है. ओके, तो क्वेश्चन ध्यान से समझना है. ऑल प्रोटेस्ट लैक द सेल वॉल. नहीं, कुछ ऐसे प्रोटेस्ट भी होते हैं जिनकी सेल वॉल होती है. यानी 14th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1. क्वेश्चन 15. विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इन द इंडिया इज हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी? तो वेस्टर्न घाट है,
सुंदरंग नहीं है, स्टुगार्ट नहीं है, 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द कॉमन टू द शार्क, सील एंड व्हेल? शार्क, सील एंड व्हेल ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, पर रहती एक ही प्लेस में है, मतलब इनका फंक्शन सेम है, ओरिजिनेशन अलग है। इसका मतलब ऐसा ऐसा और ऐसा ग्राफ बन रहा है, इनको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ओके, कहाँ लिखा है? लिखा, ओके, ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ट्रांसफॉर्म्स के होते हैं जिनको जंक डीएनए बोलते हैं, या सल्फेज डीएनए बोलते हैं, या तो जंपिंग डीएनए बोलते हैं, एक ही बात है। इन ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन 7, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म इन एग्जांपल ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन नेचुरल सेलेक्शन नहीं, म्यूटेशन है इसका आंसर। 7th का इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म नहीं, नेचुरल सिलेक्शन कैसे हो सकता है यार? रुक जाओ एक सेकंड रुक जाओ। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म का जो कोज है वो म्यूटेशन है, बट अगर एग्जांपल, हाँ एग्जांपल बोल सकते हैं, नेचुरल सिलेक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि नेचर सेलेक्ट कर रहे हैं फिटस को, जो सबसे अच्छा है, फिटेस्ट यानी जो इन्वायरमेंट में है। हाँ, नेचुरल सिलेक्शन बोल सकते हैं। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म का कोज है म्यूटेशन, बट एग्जांपल तो नेचुरल सिलेक्शन का ही है। क्वेश्चन नंबर 8, ओकाजाकी फ्रैगमेंट इज नोन फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ये तो सही है, चलो सभी को आता होगा। क्वेश्चन नंबर 9, जापानीज एन्सेफेलिस इज ट्रांसमिटेड बाय, और ये मॉस्किटो, मच्छरों से फैलती है। ठीक है, 9th का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एट पर्टिकुलर लोकस द फ्रिक्वेंसी ऑफ द ए एलील इज 0.6 of that of the A and 0.4 for the B। ओके। अच्छा, हेटेरोजाइगस की पूछी, दैट्स अ मोस्ट सिंपल क्वेश्चन, द हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन। इसका फॉर्मूला होता है p² + 2pq + q²। अब देखना होता है हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा गया हेटेरोजाइगस है। हेटेरोजाइगस का मतलब होता है ये दिस वन। ठीक है, यानी 2 यहाँ पर हो जाएगा 2 × p यानी बड़ा एलील, बड़ा कितना है? 0.6। अरे लग जा, हाँ, मल्टीप्लाई क्यू कितना है? 0.4। इसको मल्टीप्लाई करो दोनों, इसका आंसर निकालो। तो 0.6 24 तो 248। तो राइट आंसर हो गया आपका 10th का ऑप्शन नंबर 3, 0.48। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट हायरार्किकल ऑर्डर फॉर द टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी? सबसे पहला था किंगडम, फाइलम, क्लास, नहीं फैमिली नहीं आएगा, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, सक्कल सेल एनीमिया इज डोमिनेंट, नहीं यार, सक्कल सेल एनीमिया आपकी रिसेसिव होती है, और ये होती है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। बालिबियानी रिंग्स आर साइट फॉर, बालिबियानी रिंग्स, 3rd का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस। क्वेश्चन 4, टैक्सोनॉमिकल की इज वन ऑफ द टैक्सोनॉमिकल टूल इन द आइडेंटिफिकेशन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। इट इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मोनोग्राफ्स, फ्लोरा। ठीक है, दोनों बना सकते हैं हम, टैक्सोनॉमिकल की से तो कुछ भी कर सकते हैं। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। बाकी कोई क्वेश्चन स्किप हुआ है तो आप कमेंट कीजिए, उस क्वेश्चन को लिखिए, और कहीं पर लग रहा है कोई डाउट हो तो भी कमेंट कीजिए, अपने मार्क्स शेयर कीजिए, फिर देन उसके बाद मैं कट ऑफ शेयर करूँगा, और कट ऑफ जाएगी हाई, क्योंकि पेपर बहुत ईजी है। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।